हेलो नमस्कार साथियों, क्या हाल है। हरियाणवी ट्रैकर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रवीण नायडू। और इस तरह हम चंद्रभागा बीच से जगन्नाथपुरी जी मंदिर की तरफ चल पड़े, जहां लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम मंदिर के पास पहुंच गए, जो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मंदिर का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो ये है कि इसका फ्लैग हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही फहराता है, जो आपकी स्क्रीन पे है, लेफ़्ट टू राइट। जबकि हवा का रुख देखिए, राइट टू लेफ्ट। इस सीन में हवा के दो अलग अलग रुख, ये देखिए। और नज़दीक आने पर फोकस किया मैंने जब इसको, लेफ्ट से राइट फ्लैग हवा में फहरा रहा है। इसके साथ ही 2 मंदिर हैं छोटे, उनका भी कुछ इसी तरह ही हवा के विपरीत ही फ्लैग फहरा रहा है। और आपको हवा का रुख दिखाने के लिए मैंने इन पौधों का सहारा लिया है जो गमले में लगे हुए हैं। ये देखिए आप, ये इस साइड से इस साइड में हवा है, ये इस पे ध्यान दीजिए। जबकि मंदिर का जो फ्लैग है वो लेफ्ट से राइट में। इस रहस्य को साइंस भी आज तक सुलझाने में फेल रही है। आपकी स्क्रीन पर इस मंदिर का भव्य नज़ारा शाम के वक्त, ये देखिए दोस्तों। हमें किसी ने बताया कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग आकर दर्शन करते हैं तो भगवान जी के नज़दीक से दर्शन कराते हैं। आपको सुबह 5 बजे के आसपास आना पड़ेगा, जबकि कपाट जो हैं वो 6 बजे के आसपास खुलते हैं। सुबह भी लाइन लग जाती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि दिन के वक्त। अगली सुबह हम होटल से जल्दी चल के 5:20 पर यहाँ पहुँच गए थे। ये सुबह का नज़ारा है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। किसी ने हमें बताया था कि सुबह के वक्त भगवान के 25 फीट की दूरी से दर्शन हो जाते हैं, जबकि दिन के वक्त 100 फीट की दूरी पे। और ये बात सही भी है। हमने जब दर्शन किए अर्ली मॉर्निंग तो वाकई नज़दीक से दर्शन करवाते हैं। उसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद आपको ये दर्शन 25 फीट की बजाय 100 फीट की दूरी से होंगे। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त श्री जगन्नाथ जी, बलराम जी और सुभद्रा जी दिखाई दे रही हैं। जगन्नाथ मंदिर के अंदर यही मूर्तियां रखी हैं जो अधूरी हैं। प्रसाद के रूप में कोई भी मिठाई, तुलसी के पत्ते आपको दिए जाते हैं, और साथ में ये रिबन जो मेरे गले में है इस वक्त। आँखों पे पता नहीं वो क्या लगा देते हैं, चंदन है या क्या चीज़ है। बड़ा रिलीफ मिलता है और बड़ा ही अच्छा फील होता है, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो मेरी सलाह ये है कि अर्ली मॉर्निंग ही आपको आना चाहिए। जो स्क्रीन पर आप जगह देख रहे हैं, कल यहाँ शाम को पैर रखने की जगह भी नहीं थी, लेकिन सुबह के वक्त खुले दर्शन हो जाते हैं। 4 द्वार हैं इस मंदिर के, आप किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन ये मेन दरवाज़ा है। और स्क्रीन पर आप देखें, यहाँ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं। देखिए, विशेष निर्देश। अगर आप श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो सामने ही एक क्लॉक रूम बनाया हुआ है, जहां आप अपने शूज़, मोबाइल, पर्स, अपनी सभी कीमती चीज़ यहाँ रख सकते हैं। कोई चार्ज नहीं है। मंदिर के अंदर आप कैश, चाबी और आपकी आइडेंटिटी कार्ड, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले जा सकते। यहाँ से आप एंट्री करेंगे। दिन के वक्त हो सकता है कि आपके दर्शनों को लगभग 3 या 4 घंटे भी लग जाएं। हम 6:40 पर दर्शन करके बाहर आ गए थे। और इस मंदिर के रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है, जो गुंबद अब आप दिखाई दे रहा है ऊपर आपको स्क्रीन पे वाइट कलर का,
इसकी परछाई पूरे दिन में कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती। आज भी मैंने देखा फ्लैग जो है वो हवा के विपरीत ही फहरा रहा है। कोणार्क मंदिर जो 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह जी ने बनवाया था, ये उनके पिताजी ने 12वीं शताब्दी में बनवाया था। अन्य रहस्यों में एक रहस्य ये भी है, इस मंदिर में जब आप जाएंगे तो समुद्र की लहरों की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई नहीं देगी। बाहर आने के बाद हो सकता वो आपको सुनाई दे। इस मंदिर के अलग रहस्यों में एक रहस्य ये भी है, इसके ऊपर से एरोप्लेन तो छोड़िए, कोई पक्षी तक भी आपको आसमान में इस गुंबद के ऊपर से घूमता हुआ दिखाई नहीं देगा। मैंने लगभग 2 घंटे वहाँ बैठ के ये बात देखी और ये वास्तव में पाया कि ये हकीकत ही है। ऐसा क्यों है, विज्ञान भी फेल है, इसके आगे पता नहीं, पर चमत्कार जरूर है। इसके अलावा भी इस मंदिर के कई रहस्य हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। रहस्यों से भरा हुआ है ये मंदिर। इसके बाद हम अपने होटल वापस आ गए। हमारे होटल की जो साइट थी वो गोल्डन बीच पे थी, जहाँ से समुद्र के नज़ारे होटल से ही दिखाई देते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम गोल्डन बीच पर चले गए। पुरी का गोल्डन बीच हिंदुस्तान के साफ सुथरे बीचेज में से एक। इस साइड जो ये बीच है, यहाँ बहुत कम सैलानी आते हैं। 1-2 किलोमीटर थोड़ा सा जो मेन जो पॉइंट है पूरी बीच का, उससे थोड़ा सा ये आगे। और यहाँ लोगों ने इस तरह की ये दुकानें लगा रखी हैं जो मसाज वगैरह अगर आप करवाना चाहें। इसके दूसरी तरफ जो ये दुकान है, ये चाय की दुकान है। लोगों ने अपनी खुद की चेयर्स यहाँ, ये देखिए, जैसे अभी इसने कोई ये दुकान नहीं खोली है, अपनी चेयर्स यहाँ बिछा देते हैं। आप अपने चाय का ऑर्डर दीजिए और समुद्र के नज़ारे देखिए। बीच की मस्ती की मैंने एक अलग मूवी बनाई है जिसका नाम है मस्ती ऑन पुरी बीच। जो भी भाई देखने में इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ बीच की ही मूवी है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों। मेरी मूवी को लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। मिलते हैं जल्दी।